हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल की तरफ हम लेकर चलते हैं। अब आप कैसे कैसे न्यूमेरिकल का कैसे सॉल्यूशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, आप थोड़ा सा एडवांस में सोचेंगे क्योंकि मैं हूं जहां तहां आप एडवांस में सवाल लगाएंगे। हर एक बातों को अंदर तक की बात को समझेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब बहुत अच्छा लगेगा तभी आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें और आप पूरे वीडियो तक देखें। धन्यवाद। देखिए मेरे पास दो लाइन है, एक पहला नंबर समीकरण, एक समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दोनों लाइन हम लोग ग्राफ पर अगर डायग्राम करते हैं तो पहली बात आपके पास तीन कंडीशन हो सकता है। तीन कंडीशन क्या हो सकता है? या तो दोनों लाइन अगर समांतर में हो, दोनों लाइन समांतर में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक जगह कहीं काटती हो, दोनों लाइन कहीं कहीं एक जगह काटती हो। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हो। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ तीन ही कंडीशन होगा। आप कितना भी दिमाग लगाएं, सिर्फ तीन ही कंडीशन पाएंगे। कहीं ना कहीं वो जरूर काटेगा। अगर आप ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तो यहाँ नहीं काटेगा तो कहीं पीछे काटेगा। हो सकता है पीछे से काट के दोनों आई हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कंडीशन है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के संगत नहीं है, मतलब एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रख रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कोई संगत नहीं है या असंगत है। पहला स्टेप के अंदर में क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग असंगत है। इसका क्या बोलेंगे, ये दोनों ही संगत में आएंगे। किस में आएंगे? दोनों ही संगत में आएंगे। लेकिन ये आपका संपाती में आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका संपाती में आएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये आपका असंपाती में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्या आएंगे, संगत में आ जाएंगे ये भी, और दूसरा क्या आ जाएगा, ये भी संगत में आ जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बातें बताना चाह रहे हैं, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये दोनों लाइन समांतर होने के नाते ये कहीं भी आपस में नहीं काटेंगे। अगर वो आपस में काटेंगे तो समांतर कैसे कहलाएंगे? तो इसलिए ये कहीं नहीं काटेंगे, और जब ये कहीं नहीं काटेंगे तो ये समांतर हो गए। इसका मतलब दूसरा स्टेप में क्या कह सकते हैं, ये दोनों समांतर होंगे। समांतर, मेरी बात को समझ लिया। इसको क्या कहेंगे, ये एक तिर्यक रेखा, यानी ये क्या बोलेंगे, ये एक जगह काटेंगे, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, इसको संपाती बोलेंगे। अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर कहीं नहीं काटेंगे यानी ये कोई इसकी समांतर है, और कहीं नहीं काटेंगे तो इसका एक और नाम हो जाएगा, कहीं अगर मिलेंगे नहीं आपस में तो कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। इसका कारण है अभी मैं आगे बताऊंगा। कोई हल नहीं ऐसा क्यों है, अभी आगे हम बताऊंगा। इसका हम बोलेंगे एक जगह काट रहा है ना, केवल एक जगह मिल रहा है ना, तो इसीलिए बोलेंगे इसको एकल हल। क्या बोलेंगे, एकल हल। या दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। एक जगह काट रहा है, एकल हल या अद्वितीय हल। इसको क्या बोलेंगे, ये हर बिंदु पर हर जगह काट रहा है, ये अनंत जगह काट रहा है, बार बार काट रहा है, हर जगह काट रहा है। इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, अनंत हल। क्या बोलेंगे इसको, अनंत हल या अनेक हल। अनेक हल। संपाती तो हो गया, संगत भी है। तो हम लोग काम करते हैं, ये संगत वाली बात हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हम लोग इसका मतलब समझ गए क्या है क्या नहीं है। तो अब हम लोग आते हैं इसका प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज मतलब इसका लक्षण पर। ये बातें मिटा दे रहा है, ये पहले हमको ऊपर लिखना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये समांतर है तो ये कहीं न कहीं जो प्रवणता जो बन रहा है थीटा, ये आपस में बराबर होंगे।
अगर ये पहला समीकरण है, इसका मतलब हम इसको बोलेंगे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये प्रवणता सेम है, प्रवणता क्या है, समान है, और यहाँ पर देखेंगे जो आपका कांस्टेंट जो c का मान है, इसको c2 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, c1, जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो जो इसका प्रवणता है tan, यहाँ से आप प्रवणता का मान निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मैं आपसे पहले ही बार बार कह चुका हूँ, प्रवणता निकालना अच्छे से जानिए। प्रवणता क्या है आपका, पहले रेखा का मैं प्रवणता निकालता हूँ, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप y का मान निकालिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये b1y इक्वल टू, इसको उधर कर दीजिए, माइनस में a1x माइनस में c1 y इक्वल टू माइनस में a1 b1x माइनस में c1 और b1। मेरे प्यार बच्चों, जो यहाँ से मल्टीप्लाई है इधर जाएगा तो दोनों पक्ष में भाग हो जाता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे y बराबर में mx प्लस c से, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका m का मान यहाँ से निकल जाएगा, m बराबर आपका निकल जाएगा माइनस में a1 और ये आपका b1। इसमें आप बारीकी से देखेंगे तो इसका जो प्रवणता है, यानी पहली रेखा का प्रवणता जो है m1 बराबर होना चाहिए m2, यानी दोनों रेखा का प्रवणता क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों का क्या एंगल बराबर होता है समांतर में, ये दोनों क्या होगा, ये समांतर है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, दोनों का प्रवणता बराबर हो जाएगा। तो इसका प्रवणता आप क्या बताए थे, बताइए, माइनस में a1 बट्टे में b1। उसी प्रकार इसका प्रवणता क्या आ जाएगा, माइनस में a2 बट्टे में b2। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप यहाँ से देखिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप चाहें तो a2 को इधर कर दें, आप b1 को इधर कर दें, यानी a1 बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये a2 बट्टे में, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, b1 बट्टे में क्या आ जाएगा, b2। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक अनुपात निकल गया जो दोनों का क्या है, इक्वल है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वैसे कंडीशन में देखा जाए कि जो ये C है यहाँ पर इसका छोटा है, ये इसका बड़ा है, यानी दोनों का डिफरेंस है, ये दोनों बराबर है परंतु ये दोनों क्या है, डिफरेंस है। तो इसी बात को हम और इसमें ऐड कर देते हैं, नॉट इक्वल C1 अपान में C2। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो आपको समझना होगा यहाँ से कि ये यहाँ पर इक्वल नहीं है। अब आपका ये 3 फार्मूला बन गया। तो आप देख रहे होंगे खुद यहाँ पर कि C2 जो है तो वो नॉट इक्वल C1, यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बात समझ में आ गया होगा, ये कंसेप्ट है आपका। यहाँ पर मैं दूसरा कंसेप्ट मैं लिखूंगा एकल हल। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये एकल हल, एकल या अद्वितीय हल, एकल हल या अद्वितीय हल। अगर पहले रेखा का प्रवणता, मान लीजिए समीकरण है a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर में 0, और दूसरी रेखा का समीकरण है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों का प्रवणता अलग अलग होगा, यानी इसका प्रवणता देखिए कुछ और θ1 मान लीजिए, इसका प्रवणता मान लीजिए आप θ2, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका भी ये भी मान अलग हो जाएगा, θ ये भी आपका अलग हो जाएगा, c2 भी अलग है और आपका c1 भी यहाँ पर कुछ और है। तो c1 क्या कहलाता है, y अक्ष पर कटे अंतखंड की लंबाई कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखा जाए इसका प्रवणता जो है यहाँ से अलग है और इसका प्रवणता यहाँ से अलग है, तो बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए, यानी दोनों का एंगल जो है वो अलग अलग जगहों पर मिल रहा है, इसीलिए ये जो है प्रवणता अलग अलग हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ उसी टॉपिक पर मैं फिर अगर आऊँ तो यहाँ पर देखेंगे a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये भी बराबर नहीं है तो यहाँ ये भी बराबर नहीं दिख रहा है, यानी नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ये बातें समझ पा रहे होंगे। तो यानी एकल हल में और द्वितीय हल में ये दोनों सब क्या होता है, बराबर नहीं होता है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ टॉपिक को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखा जाए कि ये जो C है, ये वाली जो C है, मान लीजिए C,
यानी ये इसमें दो रेखा है, यानी इसमें दो रेखा है। पहला रेखा मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। उसी में दूसरा रेखा भी है a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0। इसी में दोनों रेखा चढ़ा हुआ है। तो जब दोनों रेखा उसी पर है तो अनंत जगह पर काट रहा है, इसे हम बोलेंगे अनंत जगहों पर काट रहा है, यानी अनंत आंसर आएगा, अनंत हल होगा। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये अनंत हल, अनंत हल या अनेक हल, क्या बोल सकते हैं, अनेक हल, आप ये भी बोल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो उसी रेखा का वो भी कोण है और उसी रेखा का वो भी एंगल है, दोनों बराबर है, और उसी रेखा का वो भी सी है, इसी रेखा का वो भी सी है, यानी c1 बराबर में c2 ये भी बराबर है, और थीटा बराबर 1 बराबर में थीटा 2 दोनों भी बराबर है। यानी ऐसे कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 और ये c2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये आपका अनेक हल है, और इसी बात को बोलते हैं समपाती, इसी बात को क्या बोलते हैं, समपाती। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, और सबसे मज़ा आता है सवाल समपाती वाले में, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं पॉइंट पर न्यूमेरिकल लगाने में। अब आपको दे रखा है, ये यहाँ का पहला रेखा हो गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर दूसरा रेखा दे रहा है। यहाँ पर क्या करा, अद्वितीय हल है, क्या कह रहा है, अद्वितीय हल है। तो मान लीजिए आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर एक रेखा ये दे रखा है, इसका समीकरण मान लीजिए है आपका ये 2x प्लस में ky, यहाँ पर इक्वल टू में 1। यहाँ पर दूसरा रेखा दे रखा है, यहाँ पर इसका रेखा का मान लीजिए 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 7। अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का क्या मतलब है, ये एक जगह पर काट रहा है, फिर क्या कर रहा है, k का मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों का प्रवणता पर लगा लीजिए आप चाहे तो, यानी इसका प्रवणता आप क्या करोगे, यहाँ से दोनों पर समीकरण लिखो और प्रवणता निकालो, और दोनों को बराबर में ना लिखो। यहाँ पर लिखिएगा 2x प्लस में ky इक्वल टू 1। यहाँ से क्या करोगे, y बराबर में क्या लिखोगे आप, माइनस में 2x प्लस में 1 अपान में k अपान में k। यह आपका हो गया पहला समीकरण, जिसमें आपको यम का मान निकल जाएगा। तो यम1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये -2 अपान में k। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से दूसरा क्या आ जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, ये क्या है आपका 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू 7। आप इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 3x माइनस में 7, y इज इक्वल टू 3x बाई में 5x माइनस में 7y में 5। ये आपका क्या हो जाएगा, यम2, यानी यम2 बराबर में हो जाएगा 3y में 5। इस न्यूमेरिकल में क्या है कि दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस में 2 अपान में k नॉट इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए 3y में 5, 3y में 5। तो क्या करोगे यहाँ से इसको पूरे के उल्टा कर दो, यानी ये आपका हो जाएगा k बाई में 2 माइनस में इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 5 बाई में 3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो k बाई में माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा आपका ये 10 बाई में 3। मेरे प्यारे बच्चों, नॉट इक्वल के लिए मतलब ये कह रहा है कि k का मान माइनस में 10/3 के अतिरिक्त सभी मान के लिए क्या होगा यहाँ पर, ये अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर दो समीकरण दे रखा गया, कोई हल नहीं है, के का मान आपको ज्ञात करना है। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका मतलब क्या मैंने आपको बताया था, कोई हल नहीं है, आपको मैंने क्या बताया था, दोनों रेखा समांतर होते हैं, और जब आपस में कटेंगे ही नहीं, काटेंगे ही नहीं, तो हल करके वह बिंदु कहाँ पता कर पाएंगे, जो बिंदु का निर्देशांक x y का कि वो हल होगा, तब तो इन कोई हल ही नहीं होगा। यानी जब वो काटते तब तो हम x y का मान निकालते, जब कोई हल ही नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, कोई हल नहीं है, यानी इसका समीकरण मान लीजिए क्या होता है,
के यक्स माइनस में 5y इज इक्वल टू 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 7। तो अगर बात किया जाए ऐसे कंडीशन में दोनों का प्रवणता क्या है, सेम है। अगर दोनों का प्रवणता क्या है तो इसका निकाल लीजिए आप यम1 का प्रवणता, इसका प्रवणता बताइए आप मुझे क्या होगा। तो यम1 का प्रवणता निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यह आपका हो जाएगा y बराबर में, इसको आप इधर कर देंगे तो इसको इधर कर देंगे तो क्या बन जाएगा के यक्स माइनस में 2 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये अपान में 5 अपान में 5। तो यहाँ से आप प्रवणता यम1 का मान निकालेंगे, क्या निकल जाएगा के अपान में 5, के अपान में 5। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप यहीं से अगर दूसरे का प्रवणता निकालेंगे 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से आप y बराबर क्या निकालेंगे माइनस में 6x प्लस में 7 अपान में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 2। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा यम2 बराबर कितना निकल जाएगा माइनस में 6 अपान में 2। यानी इसका प्रवणता ये दोनों का आपस में क्या होगा प्रवणता समान होगा। यानी आपको ये बात तो समझना होगा कि समांतर के लिए क्या होगा यहाँ पर ये समांतर के लिए, यानी दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे आप लोग कोई हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए। तो क्या लिखेंगे आप लोग यम1 बराबर में यम2। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से इसका प्रवणता क्या निकल जाएगा के बट्टे में 5 बराबर में यहाँ जाएगा माइनस में 6 अपान में 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका के अपान में, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 5 इंटू में 6 अपान में 2 माइनस यहाँ से काट देंगे 3 इज इक्वल टू माइनस में 15। यानी आप समझ गए होंगे कि के का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 15। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ये कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है।